कैथल के कलियाथ में मटोर रोड पर एक युवती की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद उसको हादसा दिखाने का प्रयास किया गया। तो बता दें कि इस पूरे मामले में पति भी इसके बीच में शामिल था। जब पति की साथ मिलकर दो अन्य आरोपियों के साथ मिलकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि पहले पति पत्नी को असम से शादी कर यहाँ पर लाया गया था। पति की पहले ही दो बेटियां थी, जिसके बाद इस पूरी वारदात को हत्या कर दिया। 8 साल पहले इसने शादी कर पत्नी को यहाँ पर लाया गया था, जिसके बाद नशे के धुन में उस पति ने पत्नी को घटनास्थल पर लेके जाकर उसको नशे की धुन में उसको सड़क पर हत्या कर दी, जिसके बाद उसको सड़क पर लटाया गया और उसके ऊपर से ट्रक के साथ उसको कुचल दिया गया। जिसके बाद ट्रक ड्राइवर जो है उसने ट्रक को खड्डे में डालकर वहां से फरार हो गया। पुलिस जब वहां पर मौके पर पहुंचती है, मौके पर पहुंचने के बाद युवती के पास पर्स देखती है। पर्स के अंदर आधार कार्ड के साथ उसकी पहचान जो है वो की जाती है। आपको बता दें कि ट्रक के माध्यम से ट्रक ड्राइवर का जो पता जो है वो चला, जिसके बाद उससे पूछताछ करने के बाद ये खुलासा हुआ कि पति ने ही दो आरोपियों के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की है। तो आइए क्या कहती है पुलिस, आपको सुनाते हैं। ये बड़ा संवेदनशील एक वाकया हुआ था, इंसिडेंट था। एक महिला की शत विशत एक डेड बॉडी हमें कलायत थाना क्षेत्र में मिली थी। तो उसमें प्राइमा फेसी हमें लगा ऐसा कि ये कोई एक्सीडेंट का मामला है, कोई हैवी व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है मृतका का। परंतु जब हमने आगे गहनता से तफ्तीश करी तो उसमें ये सामने आया कि ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बस जानबूझकर जो है हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। ट्रक ड्राइवर हमारे पास आ चुका था। ट्रक ड्राइवर से हमें ये पूछताछ में ये पता लगा, क्योंकि उसके इंटेंशन ये थी कि उसको ये एक्सीडेंट का केस बता दे। परंतु हमने जब उससे गहनता से पूछताछ की और आगे भी इन्वेस्टिगेशन में जो हमने कड़ियाँ जोड़ी, तो उससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये एक मर्डर का मामला है। तो हमने मर्डर में ही एफआईआर रजिस्टर करके इसकी तफ्तीश आगे शुरू करी। तो उससे कड़ियाँ जुड़ती गई और हमें सारा खुलासा हो गया कि ये जो मृतका है इसको कैसे मारा गया और किस वजह से मारा गया। तो मृतका कहाँ थी सर? कितने आरोपी सर अरेस्ट किए हैं? क्या देखिए, मृतका जो अभी हमारे पास जानकारी है उसको अभी वेरीफाई करना हमें बाकी है। मैं बता दूं कि मृतका यहाँ हरियाणा से नहीं है, बाहर किसी प्रदेश से है। और उसको यहाँ पे जो एक्यूज़्ड हैं, वन ऑफ द एक्यूज़ जो उससे शादी करके और उससे किस तरीके से लेके आया था, वो आपको जानकारी मैं आगे ब्रीफ में बता दूंगा, प्रेस नोट में मिल जाएगा। तो वो उसको यहाँ पे ला के उसने उसके साथ रहना शुरू किया, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा था। किसी वजह से जो है उन लोगों के संबंधों में तनाव आया, तो उस वजह से उसने उसको मारने का प्लान बनाया और उसके अंदर कई लोगों को इन्वॉल्व भी किया। तो कुछ लोग हमारे ज़िला से हैं, कुछ बाहर के ज़िला से हैं। जो एक्यूज़्ड है वो भी जींद ज़िला से बिलोंग करता है। तो इन लोगों ने यहाँ पे ये प्लान करके इनको यहाँ पे जो मृतका को के साथ घटना करके उसको जान से मारा है। कितने आरोपी गिरफ्तार? देखिए, अभी तक हमने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, एक की गिरफ्तारी अभी पेंडिंग है, वो हमारे उसमें है, नेट में है। परंतु हो सकता है, क्योंकि जैसे कड़ियाँ जुड़ रही हैं, ये लग रहा है कि बहुत लोग और भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि ट्रक ड्राइवर कौन था, कैसे ट्रक ड्राइवर ने किसको इन्वॉल्व किया, कहाँ से किसी ने पैसे भी दिए हैं, मर्डर उसने खुद किया है, करवाया है, तो वो सारी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ के इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। हो सकता है और भी एक्यूज इसमें सामने आए, उनको भी अरेस्ट करें। देखिए, आपने देखा होगा कि बॉडी भी काफ़ी शत विशत हालत में थी। जो वाइटल पार्ट्स थे जिससे हमें वो डॉक्टर्स को पता लगा पाते, वो इंटैक्ट नहीं थे। तो डॉक्टर्स ने उसमें ये राय दी है कि वो नहीं बता सकते कि ऐसा कुछ था। और जैसे बॉडी देख के पता लगता ही है कि हैवी व्हीकल से जो ट्रक भी वहाँ पे मौके पर ही ट्रक भी मिला है, तो उसमें भी ये सारे उसमें जांच से पता चला कि उस ट्रक द्वारा ही बॉडी को कुचला गया है। देखिए, हत्या जो उसका सो कॉल्ड उसका हस्बैंड है, उसका नाम है राजेश, वो उसका सामने आ रहा है कि वो ही हत्या का मास्टरमाइंड है। उसने किन लोगों के साथ मिलकर और किस वजह से की है, वो अभी हमें एक कहीं नतीजे पर पहुंचना बाकी है, वो आपको जल्दी बता देंगे। महिला के नाम से लोन वगैरह सर लिया गया था, कुछ ऐसा पता चला है कि लोन वगैरह लिए हुए थे उसके, व्हीकल वगैरह कुछ उसके नाम से महिला के मृतका के? देखिए, मैंने जैसे अभी बताया, ऐसा बहुत कुछ है। व्हीकल का लोन लिया हुआ था। मृतका को किन लोगों को इन्वॉल्व करके मृतका को मारने के लिए प्लानिंग कैसे कैसे बनी, कहाँ बैठ के प्लानिंग बनी, कितने पैसों का आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ, वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। राजेश कहाँ का है?
राजेश ये उचाना का है, जींद जिला उचाना का है। सर ट्रक के आगे उस बाइक के कुछ पार्ट फंसे हुए थे, क्या बाइक से कोई टक्कर हुई? देखिए वो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। मैकेनिकल इन्वेस्टिगेशन वो होती है, उसकी इंस्पेक्शन होती है व्हीकल की, और संबंधित विभाग जो है वो सारी जानकारी ले लेगा। हमारा इसमें मेन पता लगाने का ये है कि क्या उसी ट्रक के द्वारा जो है जो मृतका के साथ ये घटना घटी है, वो पता लगाने के लिए जो FSL रिपोर्ट आएगी उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा सर 2 अन्य कौन है? देखिए 2 अन्य कर्मवीर हैं और एक संदीप है जो अभी तक हमारे सामने नाम आए, जो हमने अरेस्ट किए हैं। उसके अलावा और नाम सामने आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कर्मवीर और संदीप कहाँ से हैं सर? कर्मवीर तो धनौरी का है हाँ, और जो अन्य इन्वॉल्वमेंट क्या रही है सर इस केस में? देखिए मैंने जैसे आपको अभी बताया, इसमें इन्वॉल्वमेंट यही है, कैसे अभी इन्होंने भी जिक्र किया कि ट्रक की कोई किस्तें थी, कहाँ किस्तें कैसे बंधी, कहाँ किससे ट्रक लिया, ट्रक किसका था, क्या एक्चुअल ड्राइवर वही था। तो अभी हमारे सामने इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ें आ रही हैं कि ड्राइवर कहीं से आया, ट्रक किसी का था, किस्तें कहीं बंधी थी, पैसे किसी ने लेने के लिए, मारने के लिए पैसे उसको दिए, कितने पैसे दिए, वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ट्रक जानबूझ के छोड़े गए सर या फंस गया था वाकई में वहाँ पे? ट्रक तो देखिए, ट्रक तो मेरे ख्याल लोडेड था, तो उसमें उसने एक्सीडेंट शो करने के लिए, जैसे मैंने बताया, जैसे ड्राइवर जो कर्मवीर है वो यही सोच के आया था कि मैं पुलिस को गुमराह कर दूंगा, और उसमें उसने उसको ये शो किया कि ये एक्सीडेंट का मामला है, मुझसे एक्सीडेंट हो गया है। बट जिस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने पूरा मौका पर जाके सारा कुछ देखा, तो उससे ये प्रतीत हो गया, हमें पता लग गया कि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है। तो ट्रक को किसी मैनिपुलेट करके या तो उसको ऑफ रोड किया गया है, और इस तरीके से दिखाने के लिए एक दृश्य तैयार किया गया है कि ये एक्सीडेंट का मामला है। हत्या कैसे की गई सर, अगर आपने कुछ सामने आया तो? किस प्रकार से मारा गया? पहले मारा गया, सिर्फ कुचला गया था? देखिए कुछ नहीं है, मारा गया है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए कुछ इस प्रकार के तथ्य हैं। वो महिला जो थी उसका कुछ प्रवृत्ति इस प्रकार की थी, तो महिला वो सड़क पे ही थी, जो अभी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी चीज़ सामने आई हैं, तो उसको किस तरीके से बरगला के उसको सड़क पे खड़ा कर दिया गया या लिटा दिया गया, ये भी अगेन इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। तो जिस तरीके से बॉडी आपने देखी होगी, तो बॉडी उस पर साफ दिखता है कि ट्रक उस पर चढ़ाया गया है, ट्रक के टायर के नीचे कुछ लग गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है सर तीनों में जो अरेस्ट किए, कोई इनमें से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई पता चला? देखिए अभी तक तो कुछ ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो सामने नहीं आया इनमें से किसी का। आगे अगर तफ्तीश में कुछ आएगा तो उस हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो महिला सर कहाँ पे है? महिला मैंने बताया किसी अन्य प्रदेश से है, अभी हमारे पास खुलासा नहीं हुआ है क्लियर, उसको हमने वेरीफाई नहीं किया, लेकिन ये पता लगा है कि आसाम की रहने वाली थी। जो उसकी डिटेल्स मिली हैं उसका हमें मौका से हमने सर्च किया, तो उसका एक पर्स भी मिला, पर्स में आधार कार्ड मिला है। तो आधार कार्ड के बिना पर ही हमें ये पता लगा है कि वहाँ की थी, बट उसको अभी वेरीफाई करना बाकी है, इसलिए मैं पुख्ता अभी नहीं कह सकता कि एक्चुअली वो वहाँ से थी। सर इनका कोई बेटा भी है? देखिए बेटा है, इनके बच्चे हैं, बच्चे, क्योंकि ये जो एक्यूज़्ड है, जो प्राइम एक्यूज़्ड है, वो ऑलरेडी शादीशुदा था, तो उसके पहले ये बच्चे थे, और इस महिला से भी इसके महिला के ऑलरेडी बच्चे थे, जो कि साथ में इसके रहते थे। ठीक, थैंक यू।